नमस्कार। क्राइम पेट्रोल की स्पेशल सीरीज के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। गुनाह की तो बहुत कहानियां देखी होंगी आप, लेकिन आज का जो केस है, इस केस की परतों को खोलते हुए झूठ और फरेब के ऐसे भंवर में फंस गए हम जिसका न कोई और था न छोर। सलोनी, इतना मत घुरा कर खुद को, वरना तुझे तेरी ही नजर लग जाएगी। तुम्हारी नजर नहीं लग सकती है माँ। माँ की अपने बच्चों को कभी नजर नहीं लगती, वो तो उन्हें सबकी नजर से बचा के रखती है। ये मेरी फिल्मी माँ, प्लीज डेली सोप देखना बंद कर दो। अच्छा, मैं फिल्मी? हाँ। अरे माँ, मुझे ना मिल ही नहीं रही है। क्या मिल नहीं रही है? अरे स्कूटी की चाबी। स्कूटी वो गैराज में पड़ी है, पता है ना। भुलक्कड़ हो गई है तू। ओह, फिर तो मैं बहुत ज्यादा लेट हो रही हूँ। चल बाय। ठीक है, संभल कर जाना। रुक। थैंक यू, बाय बाय। आज का दिन ही मनहूस है। पहले फोन बंद हो गया और अब एक रिक्शा नहीं मिल रही है। हाय, यू वांट लिफ्ट? कहीं ड्रॉप कर दूं आपको? इट्स ओके, मैं आगे से रिक्शा ले लूंगी। मतलब आपको सच में नहीं पता? आज दोपहर से ऑटो रिक्शा यूनियन ने स्ट्राइक अनाउंस किया। व्हाट? अचानक? तभी मुझे दोपहर से आज एक भी रिक्शा नहीं दिख रही थी। हाँ, होगा कुछ उनका इशू, इसलिए मैं आपको पूछ रहा हूँ। मैं ड्रॉप कर सकता हूँ आपको? आई प्रॉमिस आई वोंट हार्म यू। चले? मुझे भी लेट हो रहा है थोड़ा। You won't believe, but आज सुबह से मुझे ऐसा फील हो रहा है ना जैसे बैड लक चिपक गया है मेरे साथ। पहले मेरी दूसरी गाड़ी खराब हो गई, फिर मेरा फोन बंद हो गया, फिर मेरे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट बाउंस हो गई, उसके बाद डेबिट कार्ड खो गया। ऐसा लग रहा है जैसे दुनिया का सबसे अनलकी इंसान हूं मैं। मुझसे ज्यादा नहीं होंगे। सुबह से एक नहीं 10 ऐसी चीजें हो गई है कि जिसको देखकर लगा बस अब और नहीं सहा जा रहा। ओह, मतलब सिर्फ मेरा ही दिन खराब नहीं था। तुम इस बैड लक, वैसे नाम क्या है आपका? सलोनी। सलोनी जी, आपसे एक बात बोलूं? जब लाइफ में ना चीजें खराब चल रही हो, बहुत बेकार चल रही हो ना, तब समझ जाना चाहिए कि लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। अब आपको तो पता नहीं, बट मेरे साथ यही है। रात चाहे कितनी भी अंधेरी हो, उजाला तो होना ही है। राइट है लेफ्ट? राइट। बस बस बस, यही है मेरा घर। नाइस होम सलोनी। सलोनी वाइबिंग, दैट्स माय सोशल मीडिया। रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक्सेप्ट कर लेना। क्या है कि मेरे दिन भी बहुत खराब चल रहे हैं आजकल। मुझे ना गुड लक की बहुत जरूरत है यार। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी। यू आर वेलकम। बाय।
जब लाइफ में ना चीजें खराब चल रही हो, बहुत बेकार चल रही हो ना, तब समझ जाना चाहिए कि लाइफ में ना कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। रिक्वेस्ट भेजूंगा, एक्सेप्ट कर लेना। क्या है कि मेरे दिन भी बहुत खराब चल रहे हैं आजकल। मुझे ना गुड लक की बहुत जरूरत है यार। क्या बात है सलोनी, आज बहुत ज्यादा खुश लग रही। क्या हो गया है? प्यार हो गया है। देखो देखो कैसे शर्मा रही है, और फेस पे ग्लो तो देखो। ग्लो ना फेशियल की वजह से, और खुश इसलिए हूँ क्योंकि असाइनमेंट पूरा हो गया, और कुछ नहीं। सफाई दे रही है, मतलब कंफर्म प्यार हो गया है। कुछ भी। अरे कौन है? आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। अरे यार रुको ना। अब क्या हुआ? हाँ, क्या आफत आ गई? घंटी जलाएगा क्या? भैया भैया मुझे नौकरी से निकाल दिया। तो पहली बार नौकरी से निकाला है क्या, जो मुंह लटका रखा है तूने? भैया आप क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे? वो इसलिए कि हर दूसरे दिन जो तू ये मुफ्त की रोटियां उड़ाने के लिए यहाँ जाता है बहाना करके। भैया आप मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। इज्जत है तेरी? अरे तो क्या हुआ, नौकरी से निकाला है ना, कोई चोरी डकैती करके थोड़ी आया घर में। विजय, आप क्यों सब जानते हुए भी शोभित भैया को परेशान करते हो? अरे हालत देखो इनकी। भाभी देखो ना, एक तो मेरी नौकरी चली गई और बजाय मुझे हमदर्दी देने के ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं। भाभी आप हो जिसकी वजह से बर्दाश्त कर रहा हूँ। नहीं तो चाचू अब पापा को छोड़ो। अरे आपको नाश्ता नहीं करना है? आपका फेवरेट सैंडविच बनाए, आपके लिए भी बनवाती हूँ। ओके। और पापा आपकी मीटिंग है ना, आपको लेट नहीं हो रहा है? मीना जाना भैया के लिए टोस्ट सैंडविच बना ला। पापा पापा, मैं गाड़ी ले जाऊँ क्या? आज एक पार्टी में जाना है। तुझे कब नहीं जाना होता पार्टी में? और ये जो तू पैसा दोनों हाथों से उड़ा रहा है ना, ये तेरे बाप ने बहुत मेहनत से कमाया, तो जरा संभाल के। अरे पापा, ये जो आप इतनी मेहनत से पैसे कमा रहे हो, क्या फायदा? कोई खर्च करने वाला भी तो होना चाहिए ना। मैं हूं ना। समीर, समीर तू, समीर, समीर। बड़ा भाई हैं? अबे इतनी प्रॉब्लम मेरे से हैं? अकाउंट में पैसे डाल देना, मेरे पैसे डाल दे अकाउंट में। जब देखो ये नहीं करता, वो नहीं करता, वो नहीं करता। अबे साइड से निकल जाना, इधर से हैं? सिर के ऊपर से निकालेगा क्या? चल जा। क्या बे, ये क्या हॉर्न बजा रहा बार बार? साइड समझ नहीं आती तेरे को? क्या ये बत्तीसी काय को फाड़ रहा तू? मेरे को ऐसे देख के बहुत मजा आ रहा तेरे को? खुशी हो रही है? कहीं छोड़ दूं आपको? लिफ्ट चाहिए? ये बोतल तेरे सिर पे ऐसे फोड़ूंगा ना, सीधा ऊपर लिफ्ट करा दूंगा तेरे को। चल निकल, चल।
कमाल है, जो मदद का हाथ बढ़ा रहा है उसके सर पे फोड़ने के बजाय अपने भाई के सर पे फोड़ो ना, जो दिन रात बेइज्जती करता है तुम्हारी। ओए इधर से कौन है बेजू? चुप, ले आता हूँ। चुप चुप चुप। बता कौन है? मैं वो हूँ जो तुम्हें वो सब दिला सकता है जो तुम चाहते हो। मेरे पास एक ऐसा प्लान है जिसके बाद तुम्हारा भाई कभी तुम्हारी बेइज्जती करने का सोचेगा भी नहीं। वेलकम सर, ये आपका डेस्क। कम। और सर, ये रहा आपका विजिटिंग कार्ड। शोभित वर्मा। अरे वाह, खाना तैयार है। लगता है आज मैं सही टाइम पे आ गया। सही टाइम पे नहीं, पहले आया है। अभी हड्डी फेंकने में टाइम है। भाभी, ये मैं मिल्क शेक लेकर आया हूँ। जहाँ मेरा ऑफिस है ना, उसके पास ही एक नई दुकान खोली है, बहुत टेस्टी होता है। मुझे लगा सारी फैमिली इकट्ठा पियेंगे तो अच्छा लगेगा मुझे। ऑफिस? तेरा कौन सा ऑफिस है भाई? कमाल है भाभी, 3 महीने हो गए मुझे नौकरी करते हुए, भैया को पता ही नहीं। 3 महीने? वो तो जब तक नौकरी से नहीं निकाला। मम्मा, चाचू की प्लेट लगाओ ना। हाँ भैया, आप खाना खा लो पहले। काम क्या करता? मतलब सैलरी वैलरी क्या है तेरी? मैनेजर हूँ, 45,000 रुपये मिलते हैं, पूरे 45,000 महीने के। 45,000 एक हफ्ते में उड़ा देता हूँ मैं। वैसे इतने पैसे तुझे देता कौन है? कंपनी घाटा दिखाने के लिए चला रहे हैं क्या? अब भैया को ताना क्यों मार रहे हैं? हाँ, पहले वो जॉब नहीं कर रहे थे तब आपको प्रॉब्लम थी, और अब वो जॉब कर रहे हैं फिर भी आपको प्रॉब्लम हो रही है। नाक कटवा रहा है ये, क्लर्क की नौकरी करके। मुझसे उम्र में सिर्फ 2 साल छोटा है, वो कमा क्या रहा है? खाक। मैंने कहा था मेरे साथ काम कर ले, लेकिन नहीं, इसे तो खानदान के मुंह पर कालिख पोतनी थी ना। ठीक है भैया, मानता हूँ मैं आपकी बराबरी नहीं कर सकता। पिछले 8 सालों में 800 बार फेल भी हुआ हूँ, पर कोशिश तो कर रहा हूँ। और एक आप है कि बजाय शाबाशी देने के बस ताने मारते रहते हैं। अरे चाचू चाचू चाचू, आप प्लीज बुरा मत मानिए। बैठिए, पहले तो बैठिए। सुनिए, हम ना पहले सब मिलके डिनर करेंगे, फिर डेजर्ट के लिए आपका लाया हुआ मिल्क शेक पियेंगे। हाउ इज द प्लान? आप सब फैमिली है मेरी, ये इसीलिए लाया था कि सब इकट्ठा पियेंगे तो सेलिब्रेट करेंगे बस। ठीक कह रही है ना ये?
सर मेड ने बताया कि घर में माँ बाप और बेटे के अलावा एक बेटी भी है सलोनी, और वो गायब है। गायब है मतलब? इस लड़की को हमें जल्द से जल्द ढूंढना होगा। घर में कहीं भी फोर्स एंट्री के निशान नहीं है, तो पॉसिबल है कि जिसने भी ये सब किया है वो कोई जानने वाला हो। सर टेबल पे खाना पड़ा हुआ है, कोई स्ट्रगल के भी निशान नहीं, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि 3 लोगों का गला काटकर मर्डर कर दिया गया, तो किसी ने बचने की या फिर एक दूसरे को बचाने की कोशिश भी नहीं की? हाउ इज इट पॉसिबल? ये सारे साइन इसी तरफ इशारा करें कि ये मर्डरर कुछ जानने वाला है, जिसने पहले खाने में कुछ मिला के दिया और उसके बाद गला काट दिया। फिर एक सवाल ये भी होता है कि जब वो जहर दे के मार सकता था तो उसने गला क्यों काट दिया? सर हो सकता है कि मकसद सिर्फ मर्डर करना ना हो, किसी चीज़ का बदला लेना हो। इस फैमिली की इंफॉर्मेशन निकालो, घर में जितने भी सीसीटीवी हैं सबकी फुटेज चेक करो, इनका कोई दोस्त या रिश्तेदार है उसके बारे में पता करो। सर मेड ने बताया कि विजय का छोटा भाई शोभित यहीं पास में रहता है, वो अक्सर यहाँ आता जाता है। ठीक है, उसको इंक्वायरी के लिए थाने बुलवाओ। सर घर में लूटपाट भी हुआ है। गहने पैसे सब चले गए। जिस तरह से तुमने रिएक्ट किया है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि इसके अंदर कितने गहने थे और कितने पैसे थे। नहीं साहब, कितने पैसे थे ये तो नहीं पता, बट बहुत थे ये पता है, मैंने अपने कानों से सुना था। विजय, इतना सोना, इतना कैश घर में रखना सेफ होगा क्या? हम इसे बैंक में रखते। मैं पागल नहीं हूँ जो इतना सोना और कैश बैंक में रखकर लोगों की नज़रों में आऊँगा। ये सब यही रहेगा और ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि ये सेफ रहे। इसमें किस तरह के गहने थे और उनकी कीमत क्या थी, बता सकती हो? नहीं साहब, कभी देखा नहीं, मैंने बस सुना था। पर साहब के पास सब हिसाब होगा, वो 1-1 रुपए का हिसाब रखते थे। उन्होंने कभी ऐसे लोगों के सामने दिखावा भी नहीं किया कि लोगों की नजर लगे उन्हें। कुछ ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है तुम्हारे पास? वो मैं बहुत सालों से काम करती हूँ ना यहाँ पर, तो। अमित सर, इस घर की हर चीज को बारीकी से चेक करो, हो सकता है कि हिसाब का हिसाब हमें इसी घर में मिल जाए। फॉरेंसिक को बुलवाओ, एविडेंस कलेक्ट करवाओ। सर ये विजय की डायरी मिली है, उसकी मेड सच बोल रही थी। इस डायरी में ज्वेलरी का सारा हिसाब किताब है, लेकिन सर स्ट्रेंज बात यह है कि जो सोना गायब हुआ है उसकी कीमत कम से कम 60 लाख रुपए होगी। व्हाट? 60 लाख? यस सर। 60 लाख का सिर्फ सोना था, मतलब और भी बहुत कुछ होगा। लेकिन इस आदमी के पास इतना पैसा कहां से रहा है? क्या काम करता है ये? उसका सर कुरियर का बिजनेस है। और इसका छोटा भाई शोभित, उसको इन्फॉर्म किया? कब आ रहा है वो? उसका नंबर बंद आ रहा है सर, पर मैंने एक कांस्टेबल को उसके घर भेजा है। और सलोनी, उसका कुछ पता चला? फोन ट्रैक हुआ उसका? नो सर, उसका नंबर अब भी स्विच ऑफ आ रहा है। अमित, हमें जो भी करना है बहुत जल्दी करना होगा। अगर सलोनी अपनी फैमिली के मर्डर में कल्प्रिट नहीं है तो कंफर्म वो विक्टिम है। हर मिनट उसके लिए खतरा बढ़ रहा होगा। सुनो, ये शोभित आया नहीं आज, छुट्टी थी उसने? नहीं तो सर, मुझे तो ऐसा कुछ नहीं बोला उन्होंने। मैंने उनको कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उनका फ़ोन स्विच ऑफ ही आ रहा है। ठीक है। सर शोभित का भी कुछ पता नहीं चल पाया, घर पे ताला लगा हुआ है। उसके नेबर से इंक्वायरी की? यस सर, उनका कहना है कि शोभित अकेला रहता है, कोई फैमिली बीवी बच्चे नहीं है, मेंटली थोड़ा स्लो है, अनप्रिडिक्टेबल है, कभी भी कुछ भी कर सकता है। सर कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, तो कभी भी घर पे ताला लगा के महीनों के लिए गायब हो जाता है। अजीब बात है, अगर भाई की ऐसी हालत है तो विजय ने उसको अपने साथ में क्यों नहीं रखा? सर लोगों का कहना है कि विजय शोभित की हरकतों से बहुत परेशान था, तो शायद दूर रहने से परेशानी कम होगी, इसीलिए साथ नहीं रखा होगा। और कोई रिलेटिव? हाँ सर, एक चचेरा भाई है जो यहाँ से 200 किलोमीटर दूर गेहूंखेड़ा नाम की जगह पे रहता है। सर, फैमिली की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है।
अमित, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। पूरी फैमिली को मर्डर से पहले सेडेटिव्स यानी खाने में नशीली दवाइयां दी गई थी। यानी कि सर किलर ने पहले फैमिली के साथ खाना खाया, फिर उन्हें बेहोशी की दवाई दी और बेहोश होने के बाद उनका गला काट के मर्डर किया, लूटपाट की और फिर भाग गया। शायद, लेकिन सवाल यह भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तब ये लड़की कहाँ थी, क्या कर रही थी, और अब ये कहाँ है? सर हम कंटिन्यूसली उसका फ़ोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन फ़ोन स्विच ऑफ बता रहा है और उसकी लास्ट लोकेशन भी उसके घर की दिखा रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलोनी ने ही ये सब कुछ किया? उसने अपनी फैमिली का मर्डर किया, अपने घर में रॉबरी की और उसके बाद कहीं भाग गई। सर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा भी नहीं है, इसलिए कुछ पता नहीं चल पा रहा है। पता करो सलोनी के अपनी फैमिली से रिलेशन कैसे थे। तब तक हम विजय के ऑफिस चलते हैं, शायद हमें वहां से कोई लीड मिले। सर जी सर। यहाँ का मैनेजर कौन है, बुलाओ उसे। ओके। वाह, ये 2-3 टेबल की कुरियर कंपनी में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था कि घर में सिर्फ 60 लाख का सोना ही रखा हुआ था। सर लगता है बचत कमाई से कुछ ज़्यादा ही हो रही थी। इस वजह का टेबल के ऊपर कम, अंडर द टेबल मामला ज्यादा लग रहा है। यस सर। कि तुम्हारी 2-3 टेबल की कुरियर कंपनी पूरी इंडिया में सर्विस प्रोवाइड करती है। क्या कुरियर करते हो? सर पूरे इंडिया में नहीं, सिर्फ धुले टू दिल्ली और दिल्ली टू धुले, और पार्सल ट्रांसपोर्ट करते हैं सर। सिर्फ 2 ही सिटीज में इतना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था? वैसे सिर्फ 2 ही क्यों? अब वो मैं कैसे बता सकता हूँ सर, वो तो विजय सर का डिसीजन था कि सिर्फ दिल्ली टू धुले ही अप डाउन करना है, और बस सामान ही पार्सल करते थे सर। जो तुम पार्सल करते हो उसके अंदर क्या होता है? लोगों का पर्सनल सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह। सामान और डॉक्यूमेंट तो तुमने बता दिया, इस वगैरह के अंदर क्या होता है वो हम देख लेंगे। अमित सर इस ऑफिस की सारी चीजें सीज करो। यस सर। सलोनी कहाँ हो तुम यार? तुम्हारा फोन क्यों इतने दिन से ऑफ आ रहा है? प्लीज रिप्लाई करो, आई एम वरीड। सर सलोनी अपनी फैमिली की लाडली थी, वो अपनी फैमिली के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती। लेकिन सर जब हमने सीडीआर स्टडी किया तो कुछ अजीब चीज़ें सामने आई हैं। सर इसमें 3 कॉन्टैक्ट्स केरला के हैं, एक नंबर तो किसी रजनी स्वामी के नाम पर रजिस्टर है। सर हैरान करने वाली बात यह कि इस रजनी स्वामी की मौत 4 साल पहले हो चुकी है और ये नंबर 4 महीने पहले इशू कराया गया। केरला से? यस सर। कहीं फैमिली के मर्डर में सलोनी और इस केरला कनेक्शन का तो हाथ नहीं है? अमित एक काम करो, यस सर। इस सलोनी के लिए लुकआउट नोटिस जारी करो और केरला वाले नंबर्स को सर्वेलेंस पर डालो। सर विजय का चचेरा भाई राजीव वर्मा आया है। सर मैं तो अभी तक इस सदमे से नहीं उबर पा रहा हूँ। बताओ सर, एक ही झटके में पूरी फैमिली खत्म हो गई। सलोनी को बोल रहे हैं, वो भी इसी परिवार का हिस्सा है, इकलौती वारिस। हाँ सर, वो कहाँ है, कुछ पता चला उसका? अभी तक तो कुछ पता नहीं चला, पर चल जाएगा। वर्मा फैमिली की दूर की रिश्तेदारी में एक आप ही तो हैं बस। तो बताइए हमें कौन कर सकता है ये? सर मुझे तो कोई आइडिया नहीं है सर। वैसे भी सर इस फैमिली से मिले मेरे को सालों बीत गए। अब तो सर बच्चों को देखूं तो उनको भी नहीं पहचान पाऊंगा, इतना टाइम हो गया। सर कहना तो नहीं चाहिए लेकिन विजय भाई साहब ने मुझ जैसे गरीब से नाता तो बहुत पहले ही तोड़ लिया था। और शोभित तो आपकी तरह गरीब इंसान है, उसके तो टच में होंगे आप, पता होगा अभी कहाँ है वो। सर शोभित तो मेंटली मतलब बचपन से ही अलग सलग रहता था सर सबसे। मैं क्या सर, उसकी फैमिली को भी आधी बार पता नहीं होता कि वो कहाँ है और क्या कर रहा है। ठीक है, फिलहाल जा सकते हैं। हमें इसमें नजर रखो, हो सकता है गरीबी दूर करने के लिए इसी ने ये उपाय किया हो। पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो गई और ये खुद हमारे पास नहीं आया, हमें इसे बुलाना पड़ा।
सर विजय की कुरियर कंपनी के जो हमने ट्रक सीज किए थे उनके बेस में व्हाइट पाउडर मिला है। व्हाइट पाउडर? यू मीन? सर सैंपल के लिए भेजा है सर, जल्दी पता चल जाएगा। एक्चुअली सर ये जो कुरियर कंपनी का बिजनेस है इनका, ये 4-5 साल पुराना है। इनका फैमिली बिजनेस था टेक्सटाइल का। विजय और शोभित फेमस वर्मा टेक्सटाइल के ओनर हरिओम वर्मा के बेटे हैं। वर्मा टेक्सटाइल जो घाटे में जाने की वजह से बिक गई थी? यस सर। टेक्सटाइल बिजनेस बंद होने के बाद विजय ने कुरियर का बिजनेस शुरू किया। इतना बेवकूफ था वो? एक मिनट, वो बेवकूफ था या दुनिया को बेवकूफ बना रहा था? सर रजिस्ट्रार ऑफिस से वर्मा फैमिली के सदस्यों के नाम पर कुछ रजिस्टर फाइल्स मिली हैं। 4 फ्लैट, 2 फार्म हाउस, भोपाल और धुले में 3 कमर्शियल फ्लोर रजिस्टर्ड है फैमिली के अलग अलग लोगों के नाम पर। वो भी पिछले 4 साल में खरीदे। सर टेक्सटाइल कंपनी तो घाटे में चल रही थी और उसका कुरियर कंपनी का काम जो सिर्फ 2 सिटीज को कवर करता था, 4 साल में इतना पैसा कमाना इट्स क्वाइट इम्पॉसिबल। इसका मतलब हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अमित, फौरन अलर्ट जारी करो। जैसे ही मार्केट में बिना बिल की गोल्ड ज्वेलरी बिकने के लिए आए, हमें इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सर चलो नीना खोलो इसको। लड़की की बॉडी जिस हालत में है, लगता है कम से कम मर्डर हुए 2-4 दिन तो हो ही गए होंगे। पर ये लड़की है कौन? सर विजय के कजिन राजीव ने हमसे झूठ बोला कि वो उसकी फैमिली से कई सालों से नहीं मिला। सर 2 हफ्ते पहले एक आई विटनेस ने सुबह 6 बजे राजीव को विजय के घर जाते हुए देखा है। ये आई विटनेस कौन था जिसने सुबह 6 बजे देख लिया? सर दूध वाला जो उसके एरिया में दूध सप्लाई करता था। उसका कहना है कि 2 हफ्ते पहले सुबह 6 बजे राजीव विजय के घर गया था और दोनों भाइयों में काफी झगड़ा भी हुआ था। निकल! तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की, वो भी इतनी सुबह? तू चुपचाप मुझे उस एफिडेविट के ऊपर साइन करके दे कि तेरी घाटे वाली कंपनी से मेरा कोई लेना देना नहीं है। अरे चल दफा हो यहाँ से। है नाटक क्या कर रहा है तू? तेरी वजह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काट काट के सड़क पर आ गया हूं मैं, और तू इतना बड़ा नवाब हो गया कि फोन तक नहीं उठा रहा मेरा। फोन नहीं उठाऊंगा तो तू यहाँ धमकेगा, तमाशा करेगा? अगर तमाशा करने पर आया ना तो पूरी दुनिया देखेगी। धमकी दे रहा? हाँ दे रहा, धमकी दे रहा। प्लीज छोड़, शांत हो जाइए। आप ना प्लीज अभी यहाँ से जाइए, मैं पापा को समझा दूंगी। ओके समझा लेने से चल, आज के बाद मेरे घर मत आ जाना, टांग तोड़ दूंगा तेरी। पापा चल। सर ये फोटो व्हाट्सएप ग्रुप पर आई है। गेहूं खेड़ा की पुलिस ने इसे सर्कुलेट किया हुआ है। सर इस सूटकेस में जो लड़की की डेड बॉडी मिली है उसके डिटेल सलोनी वर्मा से मैच हो रहे हैं। यहाँ से 200 किलोमीटर गेहूं खेड़ा, जहाँ राजीव रहता है। सर मतलब ये सिंपल मजबूर गरीब आदमी इतना भी सिंपल नहीं है। अमित, लोकल पुलिस से बात करो फौरन। यस सर। अरे सर बात तो सुनो। सर दुनिया तमाशा देखेगी। तूने यही धमकी दी थी ना विजय को? पूरा परिवार तूने खत्म कर दिया। 60 लाख के सोना चुराया, उस लड़की को 2 दिन तक यहाँ पे लाके रखा और उसके बाद उसको मार के सूटकेस में डंप कर दिया। सर यकीन करो सर, मैं सर आदमी तो क्या सर चूहे तक को नहीं मार सकता सर। सर मैंने झूठ इसलिए बोला था कि मैं डर गया था, मुझे लगा इल्जाम मुझ पर लग जाएगा, मैं खामखा फंस जाऊंगा। किसी और ने नहीं, तूने ही मारे विजय को। किसी केस को लेकर झगड़ा चल रहा था ना उसके साथ? अरे सर कोई केस था ही नहीं,
उसके चक्कर में बिना बात के मैं फंस गया सर। साफ साफ बोल। सर वो जो फैक्ट्री बेची ना उसने घाटे में, उसके पीछे ज़मीन का एक टुकड़ा मेरे नाम पे है, लेकिन उसके राइवल ने मुझ पर केस कर दिया सर, जबकि मेरा उससे या उस ज़मीन से कोई वास्ता ही नहीं था सर। मैंने उसको बोला कि मुझे एक एफिडेविट दे दे, एफिडेविट देने में उसको कोई नुकसान नहीं था सर, लेकिन उसने दिया ही नहीं सर। सर मुझे परेशान करता रहा सर। तूने उसका ये बदला लिया कि सबको मार कर ठिकाने लगा दिया? सर मैं बदला किस कारण से लूंगा सर? सर मुझे लगता है अगर किसी की वजह से ही हुआ होगा तो वो समीर है सर। मैंने सुना है कि बाप का पैसा उसके सर पर बहुत चढ़कर बोलता था, जुआ भी खेलता था सर, वो बिना बात लोगों से दुश्मनी मोल लेता फिरता था। फिर एक नई कहानी, ये जब तक सच ना बोले ना इसको तोड़ते रहो। सर अरे सर मेरी बात को यकीन। चल सच बोल, सच बोल। सर मैंने सर विजय के ट्रक में जो व्हाइट पाउडर के ट्रेसेस मिले थे, रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वो मतलब कुरियर बिजनेस सिर्फ दिखावे के लिए था। बिजनेस की आड़ में विजय इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था। दिल्ली से धुले धुले से दिल्ली अप डाउन में सप्लाई हो रही थी। अमित। यस सर। नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को इस सारी इंफॉर्मेशन शेयर करो। हो सकता है कि विजय के ड्रग डीलिंग में होने की वजह से ये हत्याकांड हुआ हो, और इस राजीव की भी झाड़ फूक करते रहो। ये जितना शरीफ दिख रहा है ना उतना है नहीं। और ये विजय के घर से जो सोना चोरी हुआ था उसके बारे में कुछ पता चला? आया मार्केट में बिकने के लिए? सर अभी तो कुछ सामने नहीं आ पाया। अमित हो सकता है कि ये झूठ हो, लेकिन राजीव और समीर के जुए की लत और दुश्मनी मोल लेने वाले एंगल को भी अच्छी तरह से चेक करो। यस सर। हेलो व्हाट? पूरा अगर अच्छी तरह से सर्च करो। बॉडी पूरी तरह से सड़ चुकी है। मर्डर को शायद 5 से 6 दिन हो चुके हैं। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इसका मर्डर भी फैमिली के साथ हुआ, पर यह है कौन? सर अगर फैमिली के साथ मर्डर हुआ होता तो बॉडी में उसी दिन मिल जानी चाहिए थी। मर्डर करने के बाद इसे यहाँ फेंका गया होगा। कि जितना ब्लड यहाँ पे पड़ा हुआ है ना, और जिस तरह से सूखा हुआ है, देख के ऐसा लग रहा है कि शायद मर्डर को 5-6 दिन हो चुके हैं। और अगर उस दिन हमें बॉडी नहीं मिली ना, तो ये हमारी लापरवाही में गिना जाएगा कि क्राइम सीन पे एक स्पॉट ऐसा था जहाँ डेड बॉडी पड़ी थी और उसको हमने मिस कर दिया। पता करो ये आदमी कौन है और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर सर बॉडी को पड़ोसी ने आइडेंटिफाई किया है। सर बॉडी शोभित वर्मा की है। व्हाट? इस सबके पीछे कौन हो सकता है जिसने पूरी की पूरी फैमिली खत्म कर दी? एक मिनट, विजय के गोरख धंधे, राजीव की दुश्मनी के अलावा अनप्रिडिक्टेबल, मेंटली अनस्टेबल शोभित की किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं थी? एक काम करो अमित, सर इस शोभित के कॉल रिकॉर्ड चेक करो और देखो उनमें से कुछ मिलता है क्या? सर शोभित वर्मा के बारे में कुछ भी सस्पिशियस नहीं मिला है। और वो गोल्ड, वो मार्केट में बिकने आया कि नहीं? सर अभी तक तो नहीं, लेकिन हमने सारे स्टेट में रेड अलर्ट कर दिया। जैसे ही मार्केट में आएगा हमें फौरन पता चल जाएगा। और समीर, उसके जुए की लत और दुश्मनी का शौक पालने से कुछ मिला क्या? सर अभी तक तो कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन सर अगर हम गहराई में जाएंगे ना तो चीजें पता चल सकती हैं। मतलब सर कि समीर, आशीष और राहुल तीनों बेस्ट फ्रेंड्स थे। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है, लेकिन सर अचानक से कुछ ऐसा होता है कि तीनों की दोस्ती खत्म हो जाती है। 3 महीने पहले आशीष डिप्रेशन में चला जाता है, राहुल अचानक से परमानेंटली इंडिया छोड़ के चला जाता है, समीर का तो मर्डर हो जाता है। ये राहुल ने इंडिया को छोड़ा? सर अभी तो कुछ पता नहीं चल पाया है, लेकिन इधर आशीष की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है। साइकेट्रिस्ट का कहना है कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर की कगार पे है। सर प्लीज सर, आप देख सकते हैं उसकी हालत ठीक नहीं है।
आप उसे परेशान मत कीजिए सर। हम उसको परेशान करने नहीं आए, हम उसकी मदद करने के लिए आए। प्लीज आप समझिए हमारी बात को। समीर, समीर, माँ समीर को क्या हुआ? आशीष, आशीष, तुम समीर के दोस्त थे ना, तुम रोज उससे मिलते थे, फिर तुमने अचानक उससे मिलना क्यों बंद कर दिया? देखो डरो मत, हम तुम्हें परेशान करने के लिए बिल्कुल भी नहीं आए, बल्कि अगर तुम परेशानी में हो तो उससे बचाने के लिए आए, तुम्हें उससे बाहर निकालने आए। कुछ सर प्लीज सर। देखिए सर प्लीज, कुछ नहीं हुआ है बेटा, कुछ नहीं हुआ है। सर, क्या आप सचमुच मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे बचा सकते हैं सर आप? हाँ, हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं, बताओ मैं। आशीष ने हमें बताया तुम अचानक यूके शिफ्ट हो गए। क्यों, क्या हुआ? मुझसे गलती हो गई सर। गलती हो गई? क्या हुआ? भाई वहाँ कुछ तो है लेफ्ट में। हाँ, अभी लड़की है। अरे भाई गाड़ी मत रोकना यार। अरे अरे आपको तो चोट लग गई है, स्कूटर उठा भाई। हाँ, अरे आपको तो काफी चोट लग गई है, पेन हो रहा होगा ना। उठिए उठिए, आराम से आराम से आराम से। आपको हॉस्पिटल छोड़ दे हम? हाँ आइए, गाड़ी में बैठिए, आइए हॉस्पिटल। बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, 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 बचाओ। मजे ले। नहीं यार, लेना मजे। चुप 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 चुप। वो लड़की कौन थी, कुछ पता है? नहीं पता सर। एरिया कौन सा था? गेहूं खड़ा। अगर हमें तुमसे कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी, आई कॉल यू। अमित, अगर उस दिन वहां कोई पेट्रोलिंग वैन राउंड पे होगी और अगर उन्होंने वहां कोई एक्सीडेंटल स्कूटी इस तरह से रोड पे पड़ी हुई देखी होगी तो उसका फोटो जरूर खींचा होगा और आरटीओ में भेजी होगी। एक काम करो, पता करो कि वो स्कूटी किसकी थी और वो लड़की कौन थी। सर 3 महीने पहले आपको एक स्कूटी मिली होगी रोड पे। हाँ, जब आप पेट्रोलिंग पे जा रहे होंगे, टाइम रात के 12 बजे के आसपास। हाँ हाँ सर जी, वही। ओके सर, स्कूटी और ओनर दोनों का पता चल गया। जी, आपकी बहन से कुछ बात करनी है हमें। आपको कुछ बताना था हमें। समीर अब इस दुनिया में नहीं रहा। आशीष और राहुल से बात की हमने, दोनों फिलहाल जेल के बाहर हैं, पर बहुत जल्द जेल के अंदर होंगे। उनके किए की सजा कानून उन्हें जरूर देगा। नीतू, बेटा संभालो अपने आप प्लीज। बस हो गया, बस हो गया। और बाकी बात हमें तुमसे करनी है। 24 अगस्त को तुम्हारी बहन के साथ ही इंसिडेंट हुआ था और उसके ठीक 1 महीने के बाद 24 सितंबर को तुमने शोभित को नौकरी पर रखा था और उसके 2 महीने बाद वर्मा फैमिली का मर्डर हो गया। तुम्हारी मोबाइल लोकेशन चेक की हमने। मर्डर के बाद 3 दिन तुम धुले में थे, जहां तुम्हारा ना कोई रिश्तेदार था और ना ही कोई बैकग्राउंड। तुम्हारे शहर छोड़ने के 3-4 दिन बाद हमें सलोनी की लाश मिली। अब और भी कुछ जानना चाहते हो हमसे या इतना काफी है तुमसे सच जानने के लिए? नीतू मेरी बहन जरूर है और अपने बच्चे की तरह पाला है मैंने उससे। उस रात वो जिस हालत में आई थी ना,
एक भाई का अपनी बहन को इस हाल में देखना। मीतू, मीतू, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चोट कहाँ लगी? कौन तीनों? भैया, भैया, क्या हुआ बेटा? सब ठीक है ना? भैया, भैया, मैंने उस दिन गाड़ी की फोटो खींची थी, ये देखो। उस गाड़ी के नंबर से मैंने उसके ओनर का पता किया। मैंने डिसाइड कर लिया था इन तीनों लड़कों के साथ इसकी पूरी फैमिली को खत्म कर दूंगा। समीर के पास आने के लिए मैंने पहले सलोनी को फंसाया, घर के अंदर की सारी इंफॉर्मेशन निकाली, तो पता चला ये खोटा सिक्का शोभित वर्मा मेरे काम आ सकता है। वो नशे वाला मिल्कशेक भी मैंने ही दिया था उसे, उसकी फैमिली को देने के लिए। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि सलोनी को मारना है या नहीं। मैंने ये मर्डर ऐसे प्लान किया था कि देखने में चोरी डकैती लगे। उसके बाद मैं सलोनी को धुले ले गया। 3 दिन बाद ही मुझे समझ में आ गया कि ये ज़्यादा चलने वाला नहीं है, गलती हो गई मुझसे। इसलिए 3 दिन बाद मैंने उसे भी मार दिया। बदला और सजा, इन दोनों शब्द का इस्तेमाल लोग अक्सर एक साथ कर लेते हैं, पर दोनों में फर्क है। सजा गुनहगार को हर पल उसके किए का एहसास करवाती है, जबकि बदला अक्सर ही मासूम जिंदगियों की बलि मांगता है, जैसा कि आपने इस केस में देखा। अनुज और मीतू अगर चाहते तो समीर, आशीष और राहुल को उनके किए की सजा हो सकती थी, पर उन्होंने सजा को नहीं, बदले को चुना। मीतू सब जानती थी, बावजूद इसके इनको यह नहीं लगा कि एक लड़की के साथ हुए जुर्म के बदले में एक दूसरी लड़की सलोनी के साथ भी वही किया जा रहा है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक घाव दिए जा रहे हैं, यहां तक कि उसकी जान भी ले ली गई, जिसकी कोई गलती भी नहीं थी। पूरा का पूरा परिवार खत्म कर दिया गया। अगर अनुज नहीं पकड़ा जाता तो पता नहीं और कितनी मासूम जिंदगियां मौत के हवाले हो जाती। हमेशा याद रखना चाहिए, जुर्म का जवाब जुर्म नहीं, सजा होनी चाहिए। फिर मिलेंगे एक और दिल दहला देने वाले नए केस के साथ। जय हिंद।